छोटे से गांव में एक बाप और 3 बेटी रहती हैं। मोहन एक किसान है, विमला बड़ी बहन है, सरला मछली बहन है और नैना छोटी बहन है। मेरी तबीयत अब साथ नहीं दे रही। डॉक्टर ने कहा है मुझे अब आराम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम सब संपत्ति के लिए लड़ो। पिताजी, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटी, ये सच है। मैंने फैसला किया है। आज मैं अपनी ये जमीन तुम तीनों में बराबर बांट रहा हूं। ये लो, तुम तीनों के हिस्से के कागजात। अपनी अपनी जमीन का फैसला तुम्हें खुद करना है। पिताजी, आप जमीन की चिंता ना करें, आप बस अपना ध्यान रखें। तुम बहुत भोली हो बेटी। पिताजी की बात सुनते ही दोनों रूम के बाहर चले जाती हैं। देखो सरला, पिताजी की तबीयत अब कभी ठीक नहीं होगी। खेती में मेहनत बहुत है और मुनाफा कम। तुम सही कह रही हो दीदी, हमें यह जमीन बेच देनी चाहिए। एक बार में अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर हम आराम से खाएंगे और शहर जाकर रहेंगे। चलो, थोड़ी थोड़ी करके बेचते हैं ताकि किसी को शक ना हो। नैना अपने हिस्से की जमीन पर एक मेहनती किसान गोपाल से बात करने जाती है। गोपाल भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, मैं खेत में काम नहीं कर सकती और पिताजी को मेरी जरूरत है। जी नैना बेटी, आप मेरी जमीन ले लीजिए, आप इस पर खेती कीजिए। जो भी अनाज होगा वह हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बस मेरी एक शर्त है, आप ईमानदारी से काम करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नैना, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम अपनी जमीन बेचकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीती? पिताजी, आप ही मेरी असली दौलत है। जमीन तो कल फिर मिल जाएगी, पर आप नहीं। कुछ समय बाद माधव की हालत बहुत बिगड़ जाती है। उन्होंने नैना को अपने पास बुलाया। नैना, मेरी लाडली बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारी दोनों बहनों ने अपनी जमीन बेचकर पैसा उड़ा दिया। उन्हें लगा कि यही समझदारी है। बेटी, इस तलवार को ध्यान से देखो। यह लोहे का नहीं, बल्कि अंदर से सोने का बना है। यह मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी। मैंने तुम्हारी बहनों को इसलिए जमीन दी ताकि मैं देख सकूं कि कौन मुश्किल में मेरी सेवा करेगा और कौन समझदारी से काम लेगा। तुमने जमीन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा और मेरा दिल से ख्याल रखा। यह घड़ा ईमानदारी और सेवा का इनाम है। नैना अचंभित रह जाती है। नैना को पता चल जाता है कि उसने लालच के बजाय प्यार और समझदारी को चुनकर दुनिया की सबसे कीमती चीज जीत ली है।